अपने दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। अभी देखिए हम आप लोगों को बताए हैं हाउ टू टेस्ट वर्बल आईक्यू। वर्बल आईक्यू मौखिक बुद्धि, वर्बल आईक्यू। आईक्यू आईक्यू फुल फॉर्म इंटेलिजेंस क्वेश्चन, राइट। इंटेलिजेंस क्वेश्चन, इंटेलिजेंस क्वेश्चन। क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन भी बोलते हैं लोग, टी साइलेंट। हमारे बताने के बाद वीडियो ढंग से आप सुनिए, सुनने के बाद एक बार दो बार फिर उसको लिखिए। अगर कुछ गलत बुझाए या समझ में ना आए, में भी हो सकता है, तो फिर उसको अपने स्तर से यूट्यूब गूगल में खोज के मिलाइए। दिस द राइट वे ऑफ स्टडी, अंडरस्टैंड। और शुरू में हमने बताया था स्टडी स्टाइल, पता नहीं आप लोग याद है कि नहीं याद है, उसको देख लीजिएगा, बहुत काम आएगा आपके जीवन में। तो देखिए हम किसी का बुद्धि का जांच कैसे करते हैं। जैसे हमने कहा ना कि आप लोगों को बुद्धि की जांच हम कर देंगे अगर चाहिएगा तो कैसे करेंगे। हम जो है वर्बल आईक्यू टेस्ट करेंगे या नॉन वर्बल, जनरली दो ही हम कर सकते हैं, अदरवाइज आप टेस्ट करने में काफी समय लगेगा। वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट करने में बहुत कम समय लगता है, समय का बचत होता है। तो चलिए सबसे पहले जानना है कि आईक्यू है क्या। आईक्यू मीन्स क्या होता है? आईक्यू मीन्स, इसको इंटेलिजेंस क्वेश्चन, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, इसको हिंदी में कहते हैं बुद्धि। हाँ, बुद्धि, बुद्धि लब्धि, राइट, बुद्धि लब्धि। तो हमको जानना है कि बुद्धि लब्धि क्या है। भैया सबसे पहले इसको जानिए ना, बुद्धि लब्धि है क्या, है ना। देखिए बुद्धि लब्धि जो है वह चुनने की क्षमता है। क्या है? हाँ, यानी चुनने की क्षमता को ही बुद्धि लब्धि कहते हैं। चुनने की क्षमता को ही आईक्यू। क्या चुनने का? आपकी बुद्धि कितना है ना, जिससे बुद्धि का आकलन किया जा सके कि आपके पास इतनी बुद्धि है। अगर हम चावल देंगे तो कैसे उसको मापोगे? आपको हाँ, हाँ कोची से कर मैंने लकड़ी से। हाँ, ठीक है, तोलने का सिरबट खा, ठीक है। कपड़ा देंगे तो कैसे नापोगे? ठीक है, तेल देंगे तो कैसे नापोगे? तो उसी तरह से हम बुद्धि को नापने के लिए आईक्यू का उपयोग है ना, क्लियर, समझ गए। अब आते हैं कि भैया मेरी आईक्यू परीक्षण क्यों जरूरी है। आईक्यू परीक्षण परीक्षण क्यों जरूरी है, क्वेश्चन आ जाएगा। व्हाई आईक्यू टेस्ट नेसेसरी, आईक्यू टेस्ट क्यों जरूरी है। सुन लीजिए, इसको लिखिएगा बात। बौद्धिक प्रतिभा को पहचान करने के लिए, आप में कितनी इंटेलेक्चुअल प्रतिभा है उसकी पहचान करने के लिए, अक्षमताओं का निदान करने के लिए। अक्षमताओं का मतलब डिसेबिलिटी, आप में कितनी खामियां हैं उसका आइडेंटिफाई करने। अगर आप में बुद्धि की कमी है तो कितना कमी है पता चल जाएगा। हाँ, उसके बाद शिक्षा और कैरियर नियोजन के लिए, शिक्षा और, आप 8वां पास नहीं किए हैं, अब आगे डिप्लोमा कोर्स करने के संभव होगा? आप समझ ही नहीं पाइए, आप लिख ही नहीं पाइए।
तो आपको उस लेवल का होना चाहिए ना। बड़े बड़े स्कूलों में आईक्यू टेस्ट करता है, तब जाकर उसका एडमिशन लेता है। वहाँ साइकोलॉजिस्ट रहते हैं, काउंसलर रहते हैं और उनको काउंसलिंग करते हैं, उनके माता पिता का, बच्चे का आईक्यू टेस्ट करते हैं। वो सही पाते हैं तो नामांकन लेते हैं। अदरवाइज वो सोचते हैं हमारा स्कूल का रेपुटेशन खराब हो जाएगा, ये बच्चा कर नहीं पाएगा। अंडरस्टैंड? कैरियर नियोजन के लिए भैया मेरो सुनो, हम में क्षमता है चपरासी बनने, हमको आईएएस का पढ़ा दो, तो क्या हम उसे कर पाएंगे? तो हम अपने मेंटल लेवल, कॉग्निटिव फंक्शन, पहले अपने आईक्यू का जांच करेंगे, हमें कितनी क्षमता है और उसके अनुकूल हम चुनेंगे किसमें हम सेट कर सकते हैं, किस चीज को हम कर। टीचर्स ट्रेनिंग वही करे जिसमें पढ़ने की ललक है, जिसमें ज्ञान अर्जित करने की ललक है। अदरवाइज वो ऐसा है कि ड्राइवर भी आ जाए और वो कहेगा हम भी आइए आई पास है तो हमको भी टीचर्स नहीं करना, वो करके क्या करे, हे बे हरी हरी बे टूटा, ट्रेनिंग क्या करेगा वो? तो ऐसे लोगों को टीचर्स ट्रेनिंग देना है, ऐसे लोगों को डॉक्टर बनाना है, ऐसे लोग इंजीनियर बनाना है, ऐसे लोग एडवोकेट बनाना है, ऐसे लोग जज बनाना है जिनकी बौद्धिक क्षमता अथवा परिकृष्ट है ना। इसके बाद शोध के लिए रिसर्च, आपको किसी चीज का शोध करना है, ठीक है, तो शोध करना है तो शोध करने के लिए आपको आईक्यू होना चाहिए ना। अब देखिए मैं रिसर्च करना चाह रहा हूँ, मैं भी रिसर्च करना चाह रहा हूँ कि भाई अभिभावक लोग अपने दिव्यांग बच्चे को क्यों नहीं ट्रेनिंग देना चाहते, क्या कारण है? हम वो पहले हाइपोथेसिस, कल्पना हम किए हैं कि इसका मेन कारण यही होता है कि अगर कोई अच्छा बच्चा है उसको पढ़ाएंगे तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, मास्टर बनेगा, कुछ करेगा, बुढ़ापा का सहारा बनेगा। लेकिन अगर यह दिव्यांग बच्चा है, इसको कुछ भी ट्रेनिंग देंगे ये तो पता नहीं करेगा नहीं करेगा, बहुत समस्या है, इसको छोड़ो, उससे अच्छा उसी पढ़ो। अब इसमें हम रिसर्च करना चाहते हैं, तो हम रिसर्च करना चाह रहे हैं तो रिसर्च करने की बुद्धि हमें होगा तभी नहीं कर पाएंगे। हमारे पास आईक्यू नहीं होगा, हम कैसे कर पाएंगे? संभव है नहीं। तो ये भी जरूरी है कि हमको भैया मेरी आपको जो है सो शोध के लिए भी हमको आईक्यू होना जरूरी है। इसलिए अगर शोध आपको करना है तो उसमें भी आपको आईक्यू की जरूरत पड़ती है। और अपने बारे में जानने के लिए आपको यदि अपने बारे में कुछ जानना है, हम कितने समझदार हैं, हम बहुत समस्या से जूझते रहते हैं, हम बहुत समस्या से इसका समाधान कैसे, तो उसके लिए भी आप स्वयं टेस्ट कर सकते हैं। और स्वयं को मोटिवेट करने के लिए, स्वयं को आप ऑलवेज मोटिवेटेड रहिए। हम चाहेंगे 10 किलो, प्रयास प्रयास करते रहेंगे तो मैं नहीं 10 किलो मिलेगा, 5 किलो तो जरूर मिलेगा, है ना। और विकास हासिल करने के लिए, माने हमको आगे विकास करने के लिए आईक्यू टेस्ट की बहुत जरूरत है ना। कोई दिव्यांग बच्चा को लेकर के माता पिता आता है, हमें एक गार्जियन कहा था मुझे, सर आप 2 साल बच्चे को ट्रेनिंग दिए, बच्चा ब्रश करना सीखा है, कंघी करना सीखा है, बटन लगाना सीखा है, जूता मोड़ना, ये कौन पढ़ाई होता है समझ में नहीं आता है। अरे नाम पता है, लिखना सिखा दीजिए, कम से कम तो कुछ पैसा सा बैंक में रख दें, निकाल के खाएगा। बहुत बढ़िया आदमी, मैंने बहुत संभाल कर कहा, ऐसा है हुजूर कि आपके बच्चे में पढ़ने की क्षमता नहीं है, आपके बच्चे में जितनी क्षमता था उतना विकास मैंने स्पेशल ट्रेनिंग द्वारा करा दी। तो ये सर कौन ट्रेनिंग है, ये तो ऐसा हो जाता, हमके जब ऐसा ही हो ही जाता है
तो फिर आप अपने बच्चों को 12 साल में कंघी करना नहीं जानता, ब्रश करना नहीं जानता, कपड़ा पहनना नहीं जानता, लेकिन बस हाँ सो तो था सर, लेकिन तो विकास करने के लिए आईक्यू टेस्ट की बहुत जरूरत है। उससे पता चल जाएगा कि हमारा बच्चा में इतना आईक्यू है और इतना ही प्रोग्रेस करेगा, इसमें डॉक्टर और मास्टर इंजीनियर बनने की क्षमता नहीं है। दैट्स ऑल राइट। अब जो है आईक्यू जांच करने का जो सूत्र है वो क्या है, बताओ। हाँ ठीक है, आईक्यू बराबर एम ए बटा सी इंटू, भैया इसको याद कर लेना, देख लीजिए मेरे वीर जवानों। आईक्यू टेस्ट करने का सूत्र क्या है, बटा एम ए क्या है, लिखो मेंटल एज, मानसिक आयु, और सी ए क्या है, क्रोनोलॉजिकल एज। पुजवा आ रहा 12 बजे, लेकिन पढ़ाओ 11 में खूब देखिए, अच्छा अच्छी बात है मेरी। लेकिन एक चीज का पढ़ने का मतलब सिर्फ किताब पढ़ना नहीं होता है, हाउ टू मेंटेन द टाइम, हाउ टू टॉक, हाउ टू वॉक, एंड हाउ टू वर्क, एंड हाउ टू मिक्स अप द सोसाइटी, ये भी जानना होगा। टाइम की बहुत महत्ता है। तुम्हारा टाइम घट नहीं रहा, तुम्हारा टाइम, तुम सोचते हो घट रहा है, ऐसा बात नहीं है, बढ़ रहा है, तुम ऊपर की ओर जाने वाली हो। हाँ इट इज, तो हाँ उसका उपयोग कर लो भैया, समय मिला है अभी, फिर पछता घट रहा है, कम हो रहा है। अंडरस्टैंड बेटा, देखो इसी समय से क्वेश्चन आ जाएगा। आईक्यू बराबर क्या होता है, में बटा 7 सी मेंटल एज बटा क्रोनोलॉजिकल एज, माने मानसिक आयु बराबर वास्तविक आयु इंटू 100, जो आएगा वही आईक्यू होगा। इस सूत्र का प्रतिपादन किसने कहा था, पूजा के नानी मर गई जाएगी, और ये नहीं बता सकती है तू। इस सूत्र का प्रतिपादन किसने किया था और कब किया था, क्वेश्चन आ जाएगा 1 नंबर। नहीं बता सकती हो बेटी, हम जानते हैं, इतना गहन संभव नहीं करती हो, नहीं भुला गए हम सब बताए हैं, हम सब प्रयास करते हैं। हाँ हाँ बेटा, राइट राइट। इस सूत्र का प्रतिपादन 1912 में, हाँ 1912 में जर्मन मनोवैज्ञानिक, जर्मन मनोवैज्ञानिक विलियम स्टेनबर्ग द्वारा, विलियम स्टेनबर्ग, विलियम स्टेनबर्ग, देखो हिंदी में लिखते हैं स्टेनबर्ग, विलियम स्टेनबर्ग। क्वेश्चन आ जाएगा, यही सब क्वेश्चन आ जाता है बेटी, यही सब क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, और आदमी सोचता का देता है, समझ में नहीं आता है। ठीक है, अभी तक समझ गए आप लोग, तो हम आगे बढ़ाते हैं। अब आईक्यू स्कोर, आईक्यू, आईक्यू स्कोर, स्कोर या रेंज, गप करना होगा क्लास में, करना ना क्लास में दिन भर गप बैठ के क्या दिक्कत है, कहेंगे तो आप एसी चला जाएगा और ठंडा लगेगा। आईक्यू स्कोर या रेंज, आईक्यू स्कोर, हाँ अगर आईक्यू 70 से ऊपर है
तो उसको बीएल कहेंगे। क्या कहेंगे? बीएल। लिखो बीएल। बीएल, हाँ जी, बीएल बॉर्डर लाइन। हाँ, बॉर्डर लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? हाँ, हाँ, 70 से ऊपर लिख दिया है। हाँ, 70 से 60 के बीच में है माइल्ड। 60 से 40 के बीच में है मॉडरेट। एकदम हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जानकारी होना चाहिए। इंग्लिश में बाद में लिख लीजिएगा, पढ़ना तो अपना मन की है। 40, 40 से 20 सीवियर। हाँ जी, ACVER, ACVER सीवियर, ACVER सीवियर। और बिलो 20, 20 से नीचे प्रोफाउंड। बिलो 20 जी। हाँ, जीनियस इसका IQ होगा 100 प्लस माइनस 130। ठीक है, समझ गए इस बात को आप लोग? वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ, अरे वो लोग तो कहना होगा गॉड गिफ्टेड चाइल्ड, उसको क्या कहना। आप लोग बेटी सुनो, आप लोग एक सलाह देते हैं, हम कुछ बोलते हैं ना तो तुम इसे धर लिया करो। नहीं धरोगे तो छूट जाओगे, तुम्हारे पीछे हम कितना पढ़ेंगे, तुम मेरे पीछे पढ़ो। देखो, हमने कहा था आप लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी का बुक ले लीजिए, अगर भविष्य में पढ़ना है तो। भविष्य इसमें में काम करना है तो, नहीं करना है तो पास करके बैठो घर में, कोई दिक्कत नहीं। कौन कौन लिया एनाटॉमी फिजियोलॉजी? लिया है तो ले लीजिए एनाटॉमी फिजियोलॉजी का बुक, तो ले लीजिए, पढ़ोगे कहाँ। अभी अब हम मेडिकल पढ़ाएंगे, कैसे पता चलेगा? PTST OT बिना उसको होगा नहीं। फिजियोथेरेपी सब उसी का ही पार्ट है। अभी शुरू हो रहा है ब्रेन ब्रेन फंक्शन। अभी इसमें भी हम लगाना चाह रहे हैं इस तरह से कि 2 4 वो लगा दें ताकि आप लोग देख कर भी कुछ सीख सकते हैं। लिख लीजिए, क्या बोले हमने अभी? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बुक्स मंगा लीजिए। इंग्लिश में मिलती है, हिंदी में नहीं मिलेगा। अगर मिलता है हिंदी में तो अच्छी बात है। देखिए, इंग्लिश में भी मिले तो कोई बात नहीं, टक टक करके पढ़िए, एक एक करके पढ़िए, क्या दिक्कत है? पढ़ना ही है तो। तुम लोग का क्या बात है? दशरथ मान जी पहाड़ तोड़ दिया, तुम लोग को किताब नहीं तोड़ सकते हो? एकदम उसको पीस करके चटनी बना के घोर के घार के जहां से पूछो बोले चैप्टर नंबर इतना 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 नंबर मीटर है। कर्महीन जहाँ गयो भयो रत्न के ढेर और छुअत रत्न मिट्टी भयो देखो कर्म का खेल। कर्महीन मत बनो, कर्मशील बनो। क्या बनो? कर्मशील। और प्रयत्न प्रयास को लगाए रहो। हो सकते है कुछ कुछ बातें हमारी आप लोगों को लग जाए तो क्षमा करोगी, लेकिन हमारा जो काम है तो हम करेंगे ना। अब तुम लोग करो ना करो, तुम लोग जानो, तुम्हारा भाग जानेगा। माँ बाप आपको मार्गदर्शक हो सकता है, गुरु आपका मार्गदर्शक होता है। मैंने कहा है आपकी सफलता में पहला हाथ सिर्फ और सिर्फ आपका जाता है, उसके बाद आपके माता पिता का जाता है जिसने आपको यहाँ तक दिया है, तीसरा स्थान गुरु को जाता है। भले गुरु गुरु के तरह सब हम कह रहे हैं, हमारा ठीक है, आपका विद्यार्थी, लेकिन आपका स्थान तो भागशाली और माँ बाप तुमको यहाँ भेजा है, और तुम इसको व्यर्थ कमा रहे हो तो माँ बाप के मुंह पर तमाचा मार रहे हो। यहाँ तुम्हारा सास ससुर माँ बाप बैठा है इस कुर्सी पर, तुम अकेले नहीं बैठे, लेकिन अब तुम नहीं समझते हो तो जाओ, राधे राधे। अब देखिए, क्वेश्चन हमारा मेन क्या था वो तो हम बताए नहीं, हम जनरली बताने लगे। मेरा मुख्य क्वेश्चन था कि हाउ टू टेस्ट, कैसे हम टेस्ट करेंगे मौखिक बुद्धि, मौखिक बुद्धि लब्धि को verbal। तो देखिए कैसे चेक करेंगे, लिख लो।
संख्यात्मक तर्क, संख्यात्मक तर्क करें, संख्यात्मक समझिए, हाँ संख्या। दूसरा तार्किक तर्क, तार्किक तर्क मतलब क्या होता है, लॉजिकल, सही, वास्तविक रूप में ऐसे नहीं ऐसे भी हो सकता है, इसको तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, हम एक काम को करें इसका बुरा परिणाम यह भी हो सकता है। आप कोई काम करेंगे और खाली सोच रहे सफलता मिल जाएगा, आप उसकी असफलता को भी देखिएगा, उसमें सफलता भी तो हो सकता है। तीसरा मौखिक बुद्धिमत्ता, चौथा मौखिक बुद्धिमत्ता, आपके पास कितना बोलने की कला है। राखी को फोन दे देंगे तो राखी करेगा तफीन, तफीन आ रहे हैं, तफीन क्या हो, हाँ काची बोले, काची 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 बोले, ये क्या होता है काची काची। तो मौखिक बुद्धि, आपकी बोलने की कला कैसी है, ये बहुत बड़ा इफेक्ट करता है। आपका बोलना जो है ना, आपकी आवाज बहुत इफेक्ट करता है। आपको ऐसा बोली बोलना है कि आपका बोली किसी पर इम्प्रेस, किसी को एक छाप छोड़ दे। और जब आप किसी से मिले, भले आप भूखे पेट हैं, भले आपके जेब में पैसा नहीं, फिर भी एकदम हंसते और मुस्कुराते ऐसे मिलिए कि जैसे लगे कितना खुशहाल और संपन्न परिवार और बड़ा सभ्य सम्राट परिवार का आदमी व्यक्ति आया है। लेकिन मेरे पास अंदर तो कुछ है नहीं, क्यों, अगर हम आपको खुशी दे रहे हैं तो आप भी खुश हैं। लेकिन अगर हम दुख की बात आपसे कर रहे हैं तो आप भी 2 मिनट की उसकी बात पसंद नहीं। इसलिए मन ही की भी था, मन ही राखो गोई, और सुनत लही लोग सब बाटन लही है। कोई बांटेगा आपके दुख को, आपके दुख में कोई शामिल होगा, हम क्यों दुख बोले भाई, क्यों दुख बतिया से क्या हो जाएगा। नहीं सर चल रहा है सर, राधे राधे सब ना, बहुत अच्छा, एकदम गड़बड़ चल रहा है हरियर। विपत्ति में भी आप अपने आप को मंगल भवन मंगल हारी, लेकिन अर्थ जानते हो ना, खाली पढ़ते जाते, पढ़ने तक क्या होगा। हनुमान जी कभी नहीं मिलने वाले, हनुमान जी मिलेंगे जब उसका अर्थ जाना हो, कैसे, मंगल भवन अमंगल हारी, यानी अमंगल में भी आप खोजिए, अमंगल में भी मंगल है, अमंगल आया है मतलब मंगल आने वाला है। लेकिन आपको खोजना होगा, आपको उस विपत्ति और आपत्ति में भी आपको धैर्य बनाए रखना होगा। अगर आप टूट गए तो टूट गए, कुछ नहीं मिलेगा, आप ऊपर चल जाइएगा, जाकर ट्रेन में कर जाइएगा, जाकर तालाब में कूद जाइएगा, ऐसे कुछ मिलेगा नहीं। और आप धैर्य रखे तो एक दिन आपका झंडा, अरे आपकी नाम जस और कीर्ति होगी। अंडरस्टैंड। उसके बाद स्थानिक बुद्धिमत्ता, चौथा स्थानिक बुद्धिमत्ता, कोई बताइए, कुछ बताइए, स्थानिक बुद्धिमत्ता। अब हम रहते हैं बस्ता कोला में, ठीक है, अब बस्ता कोला में रहते हैं तो बस्ता कोला में कितने ऑफिसर है पता है, 2 4 5 में होगा ऑफिसर, पढ़े लिखों की संख्या 1%, क्या लगता है। जहां 500 घर में 5000 व्यक्ति में 5 व्यक्ति पढ़ा हुआ है, तो वहां क्या बुद्धि खोजिएगा। स्थानिक बुद्धिमत्ता, हमको एक आदमी कहा सर आप बस्ता वाला में बहुत दिन से है, बोले हाँ सर 35 साल तो गुजार दिए हैं। नहीं नहीं सर फिर भी आपका नाम जसकृति है। हम कह रहे नहीं नहीं यार, हमारा क्या नाम जसकृति है, हम लेबर डिपार्टमेंट में काम करने वाले आदमी हैं। ऐसे कैसे, अरे मैं लेबर का काम नहीं करता, लेकिन मैं रहता तो लेबर के बीच में हूँ, तो हमारी संगति के कुछ तो बुद्धि उसकी आएगी मेरे पास। और आप भैया ऑफिसर्स को किस खोलने में, ऑफिसर्स को, तो स्वाभाविक है उनके बाल बच्चों पर एक अलग प्रभाव पड़ेगा, उनको पढ़ाने पर अलग प्रभाव पड़ेगा, और हम पर एक अलग थोड़ी सी तो पड़ेगी। संगत से बुद्धि होता है, संगत से बुद्धि जात, मैनेज नो योर कंपनी, मनुष्य अपने दोस्तों से जाना जाता है। कहा बसता को ना, वहाँ तो ठीक नहीं है, कैसे आप रहते हैं, कैसे रहते हैं, हाँ लोग कहता है बेटा, मैं सुनता हूँ, मैं वहां से हाथ नहीं, क्योंकि यहाँ का संगत खराब है। वही अगर
अच्छा संगत मिल जाए, गुरु वही है जिसकी संगत से रंगत बदल जाए। संगत का परिणाम क्या है कि संगत आपको मिली जिससे आपकी रंगत बदल जाए। आदमी हमारे यहाँ हमारे छोटे भाई हैं, तो गार्ड ड्राइवर सब खैनी खाता है, तो उनको खाना खैनी खाना सिखा दिया। लेकिन हमने कहा कि वो अपनी बुद्धि को आप पर थोप दिया है, लेकिन आप अपनी बुद्धि को उसके ऊपर थोप, हमको क्या करना है कि हम अपनी बुद्धि को किसी और को देंगे। अरे नहीं नहीं, ये ठीक बात है, क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे कोई फायदा नहीं है ना। ऐसा है ना, इसको छोड़ दो, इसको क्या जाता है, इससे तो पेट भरता नहीं है, इलायची खा लो, लौंग खा लो। लेकिन सुनील जी अपनी छाप को नहीं छोड़ पाए और उन पर एक लेबर, एक चपरासी, एक ड्राइवर गार्ड ने एक छवि छोड़ के चला। जैसे एक दिन आप फोटो लगाई थी ना, तो हमारा आपत्ति गलत था क्या बेटा? पूछा नहीं, सास ससुर ने पूछता कि सर बड़ा, लेकिन मैं सही बोला रियली, अगर आपको माइंड हो तो माफ कर देना। लेकिन हमने बेटा हमारा हमारा जो काम है सो हम बोलेंगे, बच्चे तुम क्या करोगे नारा। हमारा विद्यार्थी इतना कमजोर नहीं किसी के साथ फोटो खिंच जाए, आपके साथ कोई फोटो खिंच जाए तब हम जाने। हमारा फोटो किसी के साथ आज तक नहीं है, कोई नहीं कर सकता है, हम उस लायक नहीं है। हम अपने आप में यूनिक हूँ, एवरी मैन एवरी वुमन इज यूनिक, हर कोई अनोखा है, बस उसको स्वेट मॉडर्न की किताब पढ़िए। अरे लिख लो पगली, स्वेट मॉडर्न की बुक ले आप खोज के बाजार, जीवन को तारना है तो। अरे भैया मेरी, हम तो पढ़ा रहे हैं, उसे नौकरी मिलेगा, खाना पीना पेट चलेगा, और स्वेट मॉडर्न किताब पढ़ोगे तो समाज और जीवन चला पाओ। स्वेट मॉडर्न किताब पढ़ो। हाँ, सोया हुआ शेर को जगाओ, हर के दिल में सोया हुआ शेर, उसको जगाओ। तो चलिए, हमने वर्बल टेस्ट का 4 प्रकार बताया। क्या बताया जी, कोई बता दो जल्दी जल्दी, क्विक क्विक क्विक। वेरी गुड, थैंक यू, बहुत अच्छा आपने बताया है, धन्यवाद। अब आगे आते हैं, आईक्यू कैसे बढ़ाएं। लिखो, आईक्यू को कैसे बढ़ाएं, अपनी बुद्धि को आप कैसे बढ़ाइएगा, तो जीवन भर भकलोल रह जाइएगा। हाँ, सबसे पहले बैलेंस डाइट लेना होगा। आईक्यू बढ़ाने को क्या लेना होगा? बैलेंस डाइट। ये नहीं कि आज एकादशी है तो हम तो, हाँ आज एकादशी है तो आज तो हम अन्न जलो नहीं ग्रहण करें, फालतू खा लीजिए, जल ले लीजिए। कहा भगवान कहते हैं कि तुम एकदम निराहार रहो, तपस्वी तो आप नहीं है, है ना। बैलेंस डाइट लेने का मतलब क्या है? फल फूल लीजिए, केला, दाल, हरी सब्जी इत्यादि, जिसमें प्रोटीन विटामिन ज्यादा मिलता हो। और सोने के वक्त अध्ययन करने की आदत डालें। जब आप बेड पर जाते हैं तो अध्ययन करने की आदत डालें, नींद भी अच्छी है, और क्या होगा, दिमाग आईक्यू वृद्धि। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, कहीं पेपर में पढ़ा था, मुझे कंफर्म याद नहीं है, कि रात में सोने से पहले पढ़ना बुद्धि का विकास, ठीक है। तो शिक्षा बहुत जरूरी है बुद्धि विकास के लिए। और तीसरा, पढ़ाई, जैसे तो कहे ना रात में नहीं किताब कोई पढ़ने का मन करे, आजकल आपके हाथ में मोबाइल है, अपने मनपसंद भजन लगा, कोई मनपसंद की गाना देखिए नहीं, ओनली ऑडियो। क्या? ऑडियो, जो आपके मन को भाता, नींद भी आनंद से आएगी, मन भी प्रफुल्लित रहेगा। अंडरस्टैंड? आगे, मानसिक व्यायाम। मानसिक व्यायाम मतलब क्या हुआ? माथा फोड़ लीजिएगा,
अपने काम को रूटीनबद्ध कीजिए। क्या करिए? आप हाउस वाइफ हैं, घर का काम करती हैं, तो उसमें आप टाइम बना लीजिए कि हमको सुबह बच्चों को सेवा करना है, स्कूल चलाना है, इसके बाद हमको अपनी तैयारी करके अपने क्लास के लिए जाना है, इसके बाद फिर हमको अपना पति का जो है अपना कुछ करके दे करके अपना नाश्ता पानी करके क्लास चला गया, क्लास से आने के बाद फिर खाना बनाना खाना है। तो एक आप रूटीन बना लीजिए और नित दिन सोने से पहले कल का रूटीन बनाइए। कल क्या काम है? इतना देर पति का बात मानना है, इतना देर सास ससुर का बात मानना है, इतना देर हम बच्चा का सेवा करना। इट इज, मैं सही बता रहा हूँ। हंसी भाग लो, तुम क्या कहें? हंसने की बातें नहीं, सही बताता हूँ तो लोग हंसती हो। हंस लो, उम्र है हंसने की बेटी, कोई बात नहीं। तो एक टाइम निर्धारित करो। आज भी मेरा टाइम टेबल बना हुआ है, आज भी। और जो काम छूट जाए उस काम को कल को कर लो। और आप लोग महिलाएं हैं, बोली में मधुरता तो जानबूझ के बोल करके रखो, चाहे जो भी हो। ये बहुत काम देगा आपको भविष्य। कम पढ़े लिखे हो और व्यवहार कुशल हो तो जीवन सर्वाइव कर लोगे। आप खूब पढ़े लिखे हो, आप व्यवहार कुशल नहीं हो तो जीवन में सर्वाइव, वो सर्टिफिकेट धारा का धारा रह जाएगा, कोई काम नहीं। उसके बाद योग करो। योग, बुद्धि का भोजन जानते हो क्या है? योग है। बुद्धि क्या खाता है? मैंने कहा था शरीर मानव मंदिर है, तो शरीर मानव मंदिर को क्या करना है? सुबह उठकर सेवा करिए। क्या करिए? उठिए, कूदिए, फाड़िए, दर्द करिए, टहलिए। आप लोग घर के काम झाड़ू पोछा बर्तन सुबह सुबह करते हैं, नहीं शरीर फिट रहेगा। पहले महिलाएं वो जाता कराती थी ढेकी के लिए, अब जाता और ढेकी तो कहाँ चला गया दर्शन। हम अभी बनारस गए थे तो वहाँ जाता ढेकी देखे थे, लिट्टी खाने गए वहाँ, बाटी बोलता, बाटी बाटी बाटी। तो लिट्टी खाने वहाँ गए थे तो गोईठा पर भी बन रहा था, वहाँ जाता था, मैंने सब वही कूट पीस करके बन, बड़ा अच्छा लगा। अब भोजन भी बड़ा अच्छा था। मैंने आदमी जिसको 2 लिट्टी खाने का रुचि होगा, 4 रोटी आराम से 4 लिट्टी खा लेगा। इसके बाद बुद्धि में कैसे बढ़े मैंने बता दिया। अब हम यह बता रहे हैं ब्रेन केयर। क्या बता रहे हैं? ब्रेन, BRAIN, ब्रेन केयर। ब्रेन केयर के हिंदी में क्या बोले? दिमागी देख रेख। ब्रेन, ब्रेन केयर, केयर माने हाँ, हाँ रक्षा करना। अंत एक इंग्लिश और निकाल देते हैं। हाँ, टिप्स टू कीप माई ब्रेन हेल्थी। टिप्स, टिप्स, टिप्स टू कीप माई ब्रेन, ब्रेन हेल्थी। हिंदी में लिखो, हम अपने मस्तिष्क को कैसे स्वस्थ रखेंगे। हम अपने मस्तिष्क को कैसे स्वस्थ रखेंगे। ये पढ़ाई ऐसा है ना बेटी, पहले तुमको काम आएगा, तुम्हारे बाल बच्चा काम आएगा, तब तुम्हारे घर परिवार काम आएगा, और तब तुम्हारे समाज में काम आएगा। ये पढ़ाई इतनी आवश्यक है, उसको तुम लोग मन से नहीं करती हो। क्या बोले हम हिंदी में? हाँ, अपने मस्तिष्क को स्वस्थ कैसे रखें, हेल्दी कैसे रखें, है ना। तो देखिए, फर्स्ट काम करना होगा टू स्लीप 7 to 8 आवर्स। 7 से 8 घंटा जरूर सो, सब काम छोड़ के। कितना देर? 7 से, हम तो नहीं सो पाते, हमारी लाचारी है, काम की बहुत अधिकता रहती है, 6 घंटा ज्यादा नहीं सो पाते हैं। अब तो इधर देख रहे हैं कि 1-2 महीना से मैं जो रात में 9:30 बजे सोता था, 9:30-10 बजे मैं सो जाता हूँ, बिफोर 10 सो जाता हूँ, और 4 साढ़े 4 तक मैं जाग जाता हूँ। और जागने के बाद हमें नींद नहीं आती, इसमें कुछ कर पढ़ना लिखना घूमना फिरना कुछ करने लगता हूँ। लेकिन अभी क्या देख रहा हूँ कि रात में एक बार उठ जाना पड़ता है, क्योंकि उम्र है तो उम्र के अनुसार थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ता है, तो रात में 7 बजे हमको उठना पड़ता है। पर आज के कुछ दिन पहले मैं जब 9:30-10 बजे सोता था तो एक बार मुझे 4 बजे, 4:30 बजे, यानी लगातार 6 घंटा हम आराम से नींद लेते थे। लेकिन एक हेल्दी माइंड के लिए 7 से 8 घंटा जरूर, जितना इसको आराम दीजिएगा उतना ही इससे आप काम लीजिएगा, और जितना इसको डिस्टर्ब रखिएगा उतना ही आपसे काम नहीं होगा। दूसरा, एक्सरसाइज।
बहुत जरूरी। मैंने कहा ना, इसका भोजन है दिमाग का एक्सरसाइज। उसके बाद ईट हेल्दी, खूब 10 गो रोटी खा लिए, 2 थाली भात मार लिया, हाँ, पेट थक देगा, दाल थक देगा, कोई मतलब नहीं है। हेल्दी फूड खाए। हेल्दी फूड मतलब सुबह में अंकुरित अंकुरित अनाज ले लीजिए, ठंडे का दिन है, दही चूड़ा गुड़ मस्का ले लीजिए, है ना? बदल बदल कर रोटी भात 2 ही टाइम खाइए दोपहर में। रात में 8 बजे तक भोजन कर लेने का हम कर लेते हैं, 8 साढ़े 8 तक मैं भोजन कर लेता हूँ, आज 10 बजे सोता हूँ। यानी भोजन करने के 2 घंटे के बाद सो जाइए, पहले मत सोइए, थोड़ा चलना बुलना जरूरी होता है। इसके बाद मैनेज स्ट्रेस। मैनेज स्ट्रेस, सबके पास विपत्ति आती है, हाँ? विपत्ति जो है ना, किसी को बोल के नहीं आती। हाउ टू मैनेज स्ट्रेस, अब देखिएगा हमारा वीडियो में जाइए अनिल सिंह यूट्यूब में, तो हमने एक वीडियो बनाया है हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। हम अपने स्ट्रेस, स्ट्रेस माने क्या, स्ट्रेस माने आघात, मानसिक परेशानी। आपको कभी कुछ मानसिक परेशानी हो जाए, मानसिक आघात हो जाए, मानसिक चोट लग जाए, या आपको बड़ा बेचैनी लगता होगा, कैसे होगा, क्या होगा, बड़ा विपत्ति आ गया, अब हम क्या कर पाएंगे, तो उसको आप मैनेज करें। एक ही चीज को कहिए, वो यही जो ही राम की रखा, जब भगवान रच के रख गया तो हम कहीं परेशान हैं? ये तो उसकी कृपा है। भगवान से आप केवल संतुष्टि और संतुष्टि ही ले सकते हैं। जब हम फेलुअर हुए, क्या करें, मेरे भाग्य में ही था, वो भी जरूरी है। आखिर फेलुअर में जिंदा नहीं रहे, फेलुअर में मर जाएगा, तो उसको जिंदा रहने के लिए भगवान का सहारा बहुत जरूरी है। इसके बाद ड्रिंक प्योर वाटर, ठीक है, क्या पीजिए, प्योर वाटर, शुद्ध वाटर। क्वाइट स्मोकिंग, सिगरेट, क्या है, गांजा, नशीला पदार्थ एकदम छोड़िए। मेंटेन हेल्थी वेट, आपके शरीर की ऊंचाई के अनुकूल वेट जो होना चाहिए उसको मेंटेन करके रखिए, जितना वेट बढ़ेगा उतनी परेशानी आपकी बढ़ेगी। टेक मल्टीविटामिन्स, whenever feel necessary to take multivitamins and get regular health checkup after 3 months, after 6 months, old age in every month, elder age after 3 to 6 months must be health checkup। तो हमारा जो आज का हाउ टू टेस्ट हर्बल आईक्यू, हमने इसे बहुत समाहित कर दिया है और बहुत डिटेल्स आप लोगों को दे दिया है। अब यह खत्म होता है। जय हिंद।